हे जैसा कि आपने देखा, मुझे मेरे घर में रद्दी बेचते वक्त एक डायरी मिलती है, जिसे खोल कर देखने के बाद मुझे पता चलता है कि ये और किसी की नहीं, मेरी चाइल्डहुड डेस्की की है। खैर, जिंदगी बहुत अच्छी थी उसके साथ, टेंशन का नामो निशान नहीं था। पर अगर दुनिया का सबसे सुंदर फूल मैंने चुना है, तो कांटे तो नसीब में आएंगे ही। भटके दिल मेरा दर बदर क्यों। बेशक कमल कीचड़ के बीचों बीच उगकर अपनी रासलीला मचाए, प्यार के दुश्मन तो खुद को गंदा कर कर भी उसे तोड़ जाते हैं। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ होने वाला था। एंड इसका मुझे उतना ही आइडिया था जितना आइडिया की सिम को आइडिया के बंद होने का, मतलब नील बटे सन्नाटा। सजना की खबर लाई, लगे घर सूना। एक दिन रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर मेरी फैमिली मेंबर्स डिसाइड करते कि राजा को स्कूल छुड़वा देना चाहिए। वाह, कितना अच्छा साउंड कर रहा है ना। उनके स्कूल छुड़वाने का मतलब मेरे लिए कोई चाय की टपरी या रिक्शा चलाना नहीं था। उनका मतलब था कि इसका स्कूल छुड़वाओ और हॉस्टल में एडमिशन करवा दो। हुई देर ना चले आ घर आ, थोड़ी देर आ चले। पहली बात तो ये 100 रुपए की चोरी और घर में एक छोरी को ले आने से मैं बिगड़ा हुआ साबित नहीं हो सकता। और जो 11 लोगों का सर फोड़ा था तूने, हाँ मतलब बचपन से ही अंदर अंगार भरी हुई थी तो उतार दिया था। बट बात वो नहीं, बात ये है कि गर्मी की छुट्टियों में हम सब गांव जाया करते थे। एंड इस गर्मी की छुट्टी को भी सेम हम गांव जाने वाले थे। और मैं 2 मंथ पहले से ही पैकिंग कर बैठा था। और मैंने अंशु को जाते वक्त ये बोला था कि आया बस 35 दिनों में, फिर हम लोग साथ में पढ़ाई करेंगे और जॉब लेकर शादी। बट मुझे नहीं पता था वो लास्ट बार है जब मैं अंशु को देख रहा था। हुई देर ना चले आ घर आ, थोड़ी देर आ चले आ। खैर, ऊपर वाले को जैसा मंजूर वही सही। अब मैं गांव तो पहुंच गया था और अपनी ही मस्ती में मगन भी था। मैं उसके लिए पोएम्स लिख रहा था, नानी जी से अच्छी अच्छी कहानियां सुन रहा था कि दिल्ली जाकर उसे खाली टाइम में सुनाऊंगा। अरे मैं तो इतना नादान था, मैं जब सुबह खेत में जाता था वहां के हर एक प्रकार के फूल को तोड़ कर ले आता था और अपनी नोटबुक में दबा कर रख देता था कि घर जाऊंगा तो ये पूरी की पूरी नोटबुक उसे गिफ्ट करूंगा। अब उस वक्त फोन और कैमरा तो था नहीं जो मैं मेमोरीज बना पाऊं, पर मैं ड्राइंग करता था छोटी छोटी चीजों की। अब सब कुछ परफेक्ट जा रहा था 15वें दिन तक, पर 16वें दिन मेरी मम्मी और बहन मुझे बाहर लेकर जाते और कहते कि तुझे जो भी खाना है खा ले। मैं क्या चांदी चांदी होगी भाई, मैं दम भर कर खाता हूँ। ढह रसगुल्ले, ढह पेड़े, भाई चमके समोसे, एवरीथिंग जो मुंह में फिट हो गया सब खा लिया। फिर नेक्स्ट डे मेरी बहन मुझे कपड़ों के शॉप पे लेकर जाती और कहते कि जो कपड़े लेने हैं ले ले। I mean, क्या जो मन करे। अब फैशन सेंस तो था नहीं, पर जो समझ आता है मैं सब खरीद लेता हूँ। और नेक्स्ट डे मेरी दीदी मुझे एक स्कूल में लेकर जाती है, ये कहकर कि देख यहाँ के बच्चों को वीडियो गेम्स खेलने को मिलता है, अच्छा खाना मिलता है एंड ऑल। एंड ऐसे ही अगले 10 दिनों तक मेरा माइंड वॉश किया जाता रहा। अरसा हुआ हम तुमसे मिले, एक अरसा हुआ तुम हमसे मिले। एंड 11th डे मेरी मम्मी कहती है मैं बुआ जी के घर जा रही हूँ, कल तक आ जाऊंगी। मैं कहता हूँ ओके, पर भूलना मत हमें दिल्ली भी जाना है परसों। एंड फिर वो चली जाती है और यही मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख लेता हूँ, नेवर ट्रस्ट ब्लाइंडली। मेरी मम्मी बुआ के घर नहीं गई, मेरी मम्मी दिल्ली चली गई थी और उसके जस्ट नेक्स्ट डे मेरा एडमिशन डिवाइन लाइट पब्लिक स्कूल में करवा दिया गया था, #हॉस्टल, जहाँ हजारों की भीड़ में भी मैं अकेला हो गया था।